तो स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने वॉलपेपर को लॉक कर सकते हैं कि कोई आपके सिस्टम का वॉलपेपर चेंज नहीं कर पाएगा। तो मेरे पास है एक लैब, तो इसमें है 35 कंप्यूटर्स। तो मैंने अभी अभी इन सभी पर ये करके देखा है। ये क्यों किया है मैंने? क्योंकि इसका एक्सेस होता है स्टूडेंट के पास, तो स्टूडेंट कोई भी वॉलपेपर चेंज कर सकता है। तो इसीलिए हमने एक ही वॉलपेपर को लॉक कर दिया है। अब कोई भी स्टूडेंट इसे नहीं चेंज कर पाएगा। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि इसे कैसे करना है। जो भी वॉलपेपर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे आप एक जगह पर रख लें, क्योंकि आपने उसी जगह की डायरेक्शन देनी है और वॉलपेपर का नाम। तो मेरे पास ये 2 वॉलपेपर हैं, आप कमेंट में बताइएगा कि कौन सा अच्छा लगेगा। तो मैं सिंपल ये वाला ब्लू वाला जो है इसे लगाने वाला हूँ। तो आपने सिंपल क्या करना है कि यहाँ से वॉलपेपर को उठाकर कहीं सेफ जगह पर रख देना है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और सी ड्राइव में जाके विंडोज़ में रख देता हूँ। ये नहीं है कि आपने विंडोज़ में ही रखना है, आप कहीं पर भी इस वॉलपेपर को रख सकते हैं। तो मैं एग्ज़ाम्पल के लिए सी ड्राइव में रखता हूँ, क्योंकि सी ड्राइव में कोई ज़्यादातर खोलता नहीं है कि कहाँ पर पड़ी है चीज़। बाकी ड्राइव्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं विंडोज़ में चला जाता हूँ और यहाँ पर इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरा वॉलपेपर का नाम जो है वो है blue-win और ये .jpg फाइल है। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये फ़ाइल कौन सी है, जेपीजी या फिर पीएनजी। तो ये देखिए जेपीजी हमारी फॉर्मेट है। तो अब हमने क्या करना है, इस पाथ को कॉपी कर लेना है, यानी कि किस जगह पर पड़ा हुआ है हमारा वॉलपेपर उस पाथ को कॉपी कर लेना है। तो उसके बाद आप यहाँ से सीधा चले जा सकते हैं स्टार्ट में, और यहाँ पर सर्च बॉक्स में जाकर आपने एडिट ग्रुप पॉलिसी लिख लेना है यहाँ पर। तो जब भी आप यहाँ पर एडिट लिखेंगे तो आपके सामने ये ग्रुप पॉलिसी आ जाएगी, तो आपने इसे खोल लेना है। इसे खोलने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे, इसे मैं एक बार बड़ा कर लेता हूँ और इसे स्ट्रेच कर लेता हूँ जो आप सही से देख सकें। तो सामने देखिए नीचे सबसे आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, तो आपने उसे ओपन कर लेना है यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट, इसे हमने ओपन करना है। उसके बाद दूसरे नंबर की ऑप्शन है डेस्कटॉप, इसे भी हमने यहाँ से ओपन कर लेना है, एक्सपेंड कर लेना है, जहाँ इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद फिर से डेस्कटॉप आएगा तो आपने उसे चुन लेना है और इस तरफ आ जाना है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी फाइल्स जो हैं ये आ रही हैं, तो आपने इनमें से चुनना है डेस्कटॉप वॉलपेपर। आप यहाँ पर डबल क्लिक करके इसे खोल सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके एडिट करेंगे तो ये खुल जाएगी फ़ाइल। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और इसे एडिट कर लेता हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने नॉट कॉन्फ़िगर आ रही होगी, तो आपने इसे क्या करना है, यहाँ पर इनेबल कर देना है। यहाँ पर डिसेबल है, सॉरी नॉट कॉन्फ़िगर होगा तो आपने इनेबल कर लेना है, और जो आपने यहाँ पर रखी हुई ना इमेज, उसका पाथ यहाँ पर पेस्ट कर देना है। कोई भी होगा, ये नहीं कि यही होगा, जहाँ पर आपकी इमेज होगी वो होगा। तो आपने इस पाथ के आगे एक बैक स्लैश लगा देनी है और फिर अपनी इमेज का नाम लिख देना है। इमेज का नाम जो भी होगा आपने सेम वही देना है। तो हमने कहाँ पर ये पेस्ट की थी और इसका नाम क्या था, blue_win। तो यहाँ पर मैं इसका नाम यहाँ पर लिख देता हूँ blue_win, और उसके आगे इसकी एक्सटेंशन है .jpg, और उसके नीचे आप देख सकते हैं ये एग्जांपल्स भी दी हुई हैं भी कैसे आपने यहाँ पर भरना है। जेपीजी हो सकती है, पीएनजी हो सकती है, जो भी आपकी इमेज की एक्सटेंशन होगी वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके नीचे होगा वॉलपेपर का स्टाइल क्या है, सेंटर में आनी चाहिए या फिल होनी चाहिए या फिट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फिल कर देता हूँ ताकि जो हमारी जो स्क्रीन है उस इमेज को पूरी तरह से फिल कर सके। उसके बाद आपने सिंपल अप्लाई पे कर देना है या ओके कर देना है। तो अब आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी इमेज अभी तक चेंज नहीं हुई है। कुछ सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली उसी टाइम अपडेट कर देते हैं, पर कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनको रीस्टार्ट करने के बाद आपकी इमेज जो है वो शो होगी। तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर रीस्टार्ट कर लेना है अपने सिस्टम को। तो यहाँ पर देखिए रीस्टार्ट करने के बाद हमारी इमेज जो है वो अपडेट हो चुकी है, और हम यहाँ पर दूसरी इमेज को लगाकर देखते हैं जो हमारे पास दूसरी इमेज पड़ी हुई है। तो मैं डाउनलोड में चला जाता हूँ और यहाँ पर जो ये इमेज है
इसे मैं वॉलपेपर पे लगा कर देता हूँ। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, उसके बाद शो मोर ऑप्शन और सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो ये देखिए हमारी इमेज चेंज नहीं हुई है। इसका मतलब कि जो हमने सी ड्राइव में इमेज रखी है वो फिक्स हो चुकी है और कोई भी इसे चेंज नहीं कर सकता। इसे सिर्फ वही चेंज कर सकता है जिसने ये वीडियो देखी हो या फिर जिसको ये मेथड आता हो। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं थीम को चेंज कर रहा हूँ, पर हमारी इमेज जो है वो स्टिल है, वो चेंज नहीं हो रही है। बाकी डिज़ाइन जो है वो चेंज हो रहा है। आपका वॉलपेपर अभी लॉक हो चुका है। चाहे कोई थीम चेंज करे या कुछ भी करे, आपके वॉलपेपर को हिला भी नहीं सकता। अगर आप ग्रुप एडिट पॉलिसी में नहीं जा पा रहे हैं तो उसका दूसरा तरीका यह है कि आप विंडो और आर दबाएं, रन में चले जाएं और यहाँ पर टाइप करें gpedit.msc और ओके करें और आप सीधा ही यहाँ से चले जाएंगे ग्रुप एडिट पॉलिसी में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।